हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2023 के बारे में। और आज है आपकी 21 मई, और 21 मई को आपकी पीटीटी का प्रश्न पत्र हुआ था, जिसमें आपके 200 प्रश्न पूछे गए थे। 200 प्रश्न पूछे गए थे और उनमें से जीके के आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। और जीके के पेपर के स्तर की बात की जाए तो लेवल काफ़ी हार्ड था। कैसा लेवल था? हार्ड पेपर था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जीके के जो आपके 50 जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की उत्तर कुंजी आपके सामने लाया हूँ। यानी मैं आपको इन 50 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रश्न का यह उत्तर होने वाला है। और उसके सिवाय अगर अपन बात करें जिस ऑल आर पेपर की, पेपर के संपूर्ण पेपर का स्तर क्या था, तो हिंदी विषय के अलावा मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पेपर है वो अब काफ़ी स्तरीय पेपर था। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों को वक्त कम ही मिला है, क्योंकि आपको पता होगा कि 30 अप्रैल तक पीटीटी में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। वही 21 मई को ये पेपर आयोजित किया है। यानी 20 दिन में 20 दिन मिले हैं, और 20 दिन में कितनी की तैयारी हो पाती है, एक बार भी हम इस जीके को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इतने में कह सकते हैं कि जो भी आपके पीटीटी में आप दाखिल आगे पीटीटी के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए अच्छी बात यही है कि कट ऑफ है वो कम ही रहेगी, क्योंकि पेपर का स्तर भी इतना काफ़ी उच्च स्तरीय था। तो उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ भी आपकी कम ही रहेगी। तो अब बिना किसी समय गंवाए हम सीधे चलते हैं आज के इन प्रश्नों पर जो आपकी पीटीटी परीक्षा में पूछे गए थे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथ जो भी मित्रगण हैं, आपके जो साथी हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र दिया है और वास्तव में जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो उनके साथ साझा करिए। और पसंद आए तो लाइक भी करिए। और इस चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम बिना किसी समय गंवाए सीधे प्रश्नों पर चलेंगे, और मैं प्रश्नों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको सीधा आंसर बताऊँगा। अब देखो, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घड़ी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो जली हुई ईंट की इमारतें। ऑप्शन ए सही है। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें जिनका संबंध है, तो ये बी है, कर्मकांड से है। अजंता के क्षेत्र किसकी कहानियों के क्षेत्र है? तो अजंता है तो जातक कथाओं से, तो सी इसमें सही है। अगला, स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसनिया कहाँ के थे? तो ये आपके बांसवाड़ा के थे। अगला है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है? तो ये अशोक स्तंभ है, ये आपका समुद्रगुप्त है, सी सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं? तो प्रवेश द्वार का पूछा है, तो ये शिखर तो ऊपर वाला है, मीनार नहीं है, गोपुरम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी सही है। अगला 107वां प्रश्न देखें अपन। अगला 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य ये कहते हैं? महाराणा कुंभा जी को। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा जी को। अगला प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में खाली जगह की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की थी। ये की थी आपके अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन। इसमें आपका बी आंसर है जो आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो भारत की है उत्तरी सीमा वो आप कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट आप कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश है, तो इसमें आपका सी इसमें सही है। अगला है, 100 फीट की ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग शुरू किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो इसमें ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही है। अगले 111वें प्रश्न की तरफ अपन बढ़ें। 111वां प्रश्न है वो है, अरब सागर में स्थित द्वीपों में भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो वो अरब सागर अपन जैसे भारत की बात करें तो इधर वाला भाग अरब सागर का है, तो यहाँ पर ये सभी आकार में बहुत छोटे, ये भी बात सही है, छोटे छोटे द्वीप है। दूसरी बात, ये सभी प्रवाल मूल के, ये भी बात सही है कि प्रवाल मूल के, लेकिन यहाँ पूछा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसमें ए कर लेंगे। ठीक है। अगला है, उत्तर पश्चिम में उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क एवं गर्म हवाओं के मध्य जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में उत्तर कटिबंधीय जो अभिचरण है, अभिचरण का मतलब है आपस में मिलना, यानी जैसे कि ये आप एक ग्लोब है, ये आप एक कर्क रेखा है, और ये आपका उत्तर जो उष्णकटिबंधीय भाग है, ये
ये आपकी पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध की है और ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध की पवने हैं। यहाँ इन दोनों का अभिसरण होता है, उत्तर पश्चिम अभिसरण होता है। और इसके बाद में कह सकते हैं कि मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को अपन क्या कहते हैं, तो इसे अपन लू के रूप में कहते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किसमें है, तो दालों में है, और दाल ये सर्वाधिक एमपी में होती है। तो यहाँ ऑप्शन आप क्या लिखोगे, दालें। ठीक है, अगला है आपका वो है तुमला पल्ले। अब तुमला पल्ले देखने से सीधा पता चल गया है कि भाई सीधी सी बात है कि झारखंड में तो है नहीं, जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित किस राज्य में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो विद्यार्थियों इसमें डी सही है। एफएसआई 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है, तो वो आपका इसमें है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन आपका ए इसमें सही है। बहुत अच्छी बात है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पत्र किया होगा। हालांकि पेपर का थोड़ा लेवल ढंग का है। अयोम जनजाति ये आपके जो है ना, जो इंडिया है, जो अपने ये भारत है, इधर वाला जो आया ना म्यांमार, यहाँ कब आ गए, वो इसमें यहाँ की जनजाति अयोम जनजाति, और सुनसी सही है इसमें। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो अंतरिक्ष में जो कल्पना चावला है। ठीक है, जैसे बच्चे बोलते हैं 1 2 3, क्या बोलते हैं 1 2 3, और कल्पना चावला फ्री। अब 1 2 3 फ्री और कल्पना चावला फ्री क्या है, इसको आप ये लॉजिक आपको देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना, तो ये जाकिर हुसैन साहब है, ये कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्र आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरुणा आसफ रेड्डी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ये तो आपको सभी को आता है, सलीम अली। ठीक है, अमजद अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये शायद सरोद से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी है। ठीक है, ये करंट के सवाल है, कौन अभी ठीक है ना, तो इसमें कुछ माथापच्ची हो जाए ना, तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना। आगे यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक थी। अब इसमें शायद भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों हैं, तो ऑप्शन बी है। किसको लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय सीवी रमन है, जो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, महाकवि कालिदास जी हैं, उनको कहा जाता है जी। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा नहीं है साहब, तो ग्लोबल वार्मिंग का विनियमन करना ये इसका प्राथमिक एजेंडा नहीं है साहब, डी सही है। नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, मल उपचार आधारभूत संरचना भी है, रिवर फ्रंट विकास भी है, जीव सतह सफाई भी है, और ये सभी है। इसका मतलब है ये डी ऑप्शन है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है मेरे अनुकूल आपको बताने की, फिर भी कुछ एक प्रश्न हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ही अपने आप को पूर्ण मान लूँ, एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ प्रश्न कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला है रामसर संरक्षण क्या है, तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण में विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में। ऑप्शन ए सही है। देखो रामसर संरक्षण की बात करें तो अपने राजस्थान में दो है, तो एक तो है आपकी सांबर है, सांबर झील है, और एक आपका जो केवड़ा देव वाला है, केवड़ा देव। ठीक है, ठीक है, तो ये दो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। अगला है ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है, ओजोन परत के लिए है वो वियना सम्मेलन है, सही है आपका। और अगला प्रश्न है इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है, तो इसमें शायद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और वो है जलवायु परिवर्तन पर वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट चेंज ऑन फॉरेस्ट, जो जंगलों पर मतलब कह सकते हैं कि भाई क्लाइमेट है, जलवायु चेंज यानी परिवर्तन, जब जलवायु चेंज होती है तो वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, ऐसे मतलब यही भी नहीं है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज्ड कार्बन, इंक्रीज्ड
एंड वेस्ट आउटब्रेक्स। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। और क्या है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है, घटना को कहते हैं संगमरमर अनियमितता। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? केवलादेव तो है साहब। जंतर मंतर तो है, 2010 में शामिल किया है। बीकानेर किला, ये कैसे हुआ? देखो इसमें है आम, चीकू, गाजर, ये 6 किले। आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, ठीक है, और गागरोन है, जैसलमेर है, और रणथंभौर है। 3 3 6 हो गए। इसका मतलब बीकानेर किला नहीं है। जयपुर शहर नहीं, जयपुर परकोटा तो शामिल अभी किया है, जयपुर शहर तो इसमें भी नहीं हो सकता। डी इसमें एक बार सही मानो आप। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो ये घूमर है, सबको पता है। राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर, सोने वाली कला थे भाषा, प्रतापगढ़। कहाँ की है? प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? गंगर है, तो ये तो अंतर्वाही नदी है, कहीं जाती नहीं है साहब। अधिकतम कहीं नहीं पहुंचती है, कभी कभी आगरा पाकिस्तान तक चली जाती है। मई है, तो ये सीधी सी नीचे से आती है, माछवड़ा वगैरह से आती है, और कर्नाटक को पार करके वापस बंगाल की अरब खंबात खाड़ी में गिरती है। तो इसका मतलब है ये नहीं है। लूणी है साहब, ये आपके कच्छ के रन में जाती है, यहाँ से अजमेर से होते हुए, निकलते हुए, बाड़मेर होते हुए, ठीक है, जालौर होते हुए। लेकिन ये चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके बंगाल खाड़ी में गिरती है। डी ऑप्शन सही है। देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा तो आप सभी को पता है, काली है नहीं काली, बंगान चूड़िया, चूड़िया काली चूड़ियाँ हैं, वो हनुमानगढ़ में थी। राजस्थान का पर्यटन का टैगलाइन क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसमें सी सही है। खातुली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो ये इसे इब्राहिम लोदी को हराया था। तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तेजाजी मेला तो परबसर नागौर में किया जाता है, परबसर नागौर में किया जाता है। और तेजाजी एक ऐसे, मतलब आप जो भी कोई परीक्षा देने जाओ ना आगे, तेजाजी को अच्छे से पढ़ के देना। यार एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे तेजाजी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे पीटीटी की बात कर लो, चाहे आरओयू की बात करो, किसी में भी पीटीटी हर परीक्षा में आपकी जहाँ टॉपिक लोक देवी देवताओं का, तो वहाँ तेजाजी जरूर आए। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें बड़े पैमाने पर संचयी और सौर प्रतिष्ठानों की गीगावाट को पार कर लिया। तो ये 15वां है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसएपी स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। आगे अपन बात करें, अगले प्रश्न की तरफ बात करें। अगला प्रश्न है आपका, वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल की आदर्श वाक्य है? भारतीय वायुसेना। भारतीय सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाते हैं? तो उड़ान योजना के तहत दिए जाते हैं। आगे बढ़े हैं अपन लोग। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन किया है? ये आपका नई दिल्ली है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक में। किस देश ने टैक्स वन के लिए रूप में जाना जाता है? पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया। ये शायद फिनलैंड हो सकता है, शायद, परहैप्स, कन्फर्म नहीं। कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो ये सर कुआलालंपुर में हो सकता है, बी। ठीक, अगला है, ये तो आपका TLML भारत के टाटा समूह किस देश के समक्ष है? तो ये फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। तो इस प्रकार अपने 50 प्रश्न को अपन देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए।